नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, हर किसी का फर्ज होता है कि जब भी उसको इनकम मिले तो उसने इनकम टैक्स भरना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना इनकम डिपार्टमेंट को बताते नहीं है। वो इनकम वो अपने पास जनरेट करके जाते हैं। उसमें हम ब्लैक मनी जनरेट करते हैं। सोना चांदी तरह तरह के जेवरात वो बनाते रहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और डिपार्टमेंट को वो इनकम बताते नहीं है और उसके ऊपर इनकम टैक्स भरते नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर आ जाती है इनकम टैक्स की रेड। आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स की रेड कैसे होती है, उसके लिए प्रोसीजर क्या होते हैं। अगर किसी पे इनकम टैक्स की रेड आती है तो वो इंसान ने क्या क्या करना जरूरी होता है। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनकम टैक्स की रेड जो लाते हैं वो ऑफिसर्स कौन से होते हैं जिनको पास ऑथराइजेशन होता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर टू ऑथराइज प्रोसीडिंग, ये लोग होते हैं जो ऑथराइजेशन पास करते हैं। ये लोग होते हैं ऑफिसर्स को ऑथराइजेशन देते हैं या फिर ये लोग खुद इनकम टैक्स की रेड अरेंज करते हैं। हम आपको बता दें, इनकम टैक्स एक्ट में रेड ये वर्ड यूज नहीं किया गया। इनकम टैक्स एक्ट में इसको बोलते हैं सर्च और सीजर। सर्च मतलब ढूंढना और सीजर मतलब आपकी चीजें हैं उनके ऊपर वो अधिकार जमाते हैं, सीज करते हैं आपकी चीजें। तो कौन से ऑफिसर से जो सर्च ले सकते हैं, तो उसमें आते हैं ये लोग होते हैं ऊपर के, ये लोग इनको ऑथराइजेशन दे सकते हैं। वो आते हैं एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर। आपके पास जो भी इंसान रेड लेने के लिए आता है वो इंसान इनकम टैक्स ऑफिसर के नीचे के पोस्ट का नहीं होना चाहिए। मिनिमम उसका पोस्ट होना चाहिए इनकम टैक्स ऑफिसर। तो ये बात दिमाग में रखनी बहुत जरूरी हो जाती है। हम जानते हैं कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये रेड लेने के लिए आते हैं, इनके पास कौन से अधिकार जनरली होते हैं। तो सबसे पहले ये ऑफिसर से आपकी कोई भी प्रीमाइजेस बिल्डिंग या फिर कोई भी लोकेशन हो या फिर आपकी कोई गाड़ियां हो, वहां ये एंटर कर सकते हैं। वो उनको अगर सस्पेक्ट रहा कि आपकी किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स, पैसे, बुलियन, ज्वेलरी और जो भी वैल्यूएबल आर्टिकल उस जगह पे है वह वो जगह पे वो जा सकते हैं सर्च और सीजर के लिए। ध्यान रखिएगा, सर्च एंड सीजर और सर्वे ये दोनों अलग अलग प्रोसीजर है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर रेड आई है मतलब सर्च एंड सीजर आया है कि सर्वे आया है। जब ये ऑफिसर आते हैं तो ये ऑफिसर के पास पूरा अधिकार रहता है। अगर आपके घर में किसी भी अलमारी या फिर कोई भी कबर्ड उसका लॉक लगा हुआ है, उसकी चाबी नहीं रहेगी, तो वो ऑफिसर वो लॉक तोड़ सकते हैं, दरवाजे तोड़ सकते हैं। जो भी बॉक्सेस, लॉकर, सेफ, अलमीरा, ये सब वो तोड़ के वो चीजें सर्च कर सकते हैं। जहां पे की नहीं रहेगी तो इवन वो आपके लैपटॉप्स और हैंडसेट के पासवर्ड मांगेंगे और उसमें भी वो सर्च कर सकते हैं आपके क्या क्या रिकॉर्ड है। इसलिए अपने इररिलेवेंट डेटा जो है वो अपने हार्ड डिस्क में नहीं रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप प्योर हो लेकिन आपने इररिलेवेंट डेटा रखा है, तो वो उनको शक आ सकता है कि आपका ये कंसील्ड इनकम है, अनडिस्क्लोज इनकम है जो आपने डिपार्टमेंट को नहीं बताया है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे किसी आदमी को, मतलब जो इंसान है जिसके ऊपर रेड आई है उसके रिलेटेड किसी आदमी का भी सर्च ले सकते हैं। जहां पे अगर उनको डाउट है कि उसके घर पे बुक्स ऑफ अकाउंट है, डॉक्यूमेंट्स है, मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है या फिर कोई वैल्यूएबल आर्टिकल उनके पास है, तो उनके पास भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी किताबें, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, जो भी वैल्यूएबल आर्टिकल जो भी मिलेगा उसको वो सीज कर सकते हैं। जो भी आपकी किताबें, मतलब अकाउंट्स की किताबें, जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी एक्सट्रैक्ट और कॉपीज उसमें से ले सकते हैं और उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकते हैं। आप उनको रोक नहीं सकते हो, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकते हैं।
मतलब स्टैंप लगा सकते हैं उनका। इसके बाद वो आपके जो इन्वेंट्री है, मतलब आपकी अगर शॉप है तो आपकी दुकान की इन्वेंट्री या फिर आपके कोई कैश या फिर आपकी बुलियन ज्वेलरी, इसका वो रिकॉर्ड ले सकते हैं, उसकी वो नोट बना सकते हैं, स्टेटमेंट बना देते हैं पूरा का पूरा एक पेज का, जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, कितनी कैश है, कितना ज्वेलरी है, कितना क्या है। और साथ ही साथ वो आपके स्टॉक इन ट्रेड धंधे का, उसका भी वो नोट बना सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर आपका दुकान अगर ज्वेलरी का है, बुलियन ज्वेलरी या फिर कोई वैल्यूएबल आर्टिकल होता है, उसका अगर आपकी शॉप है, वही आपका स्टॉक है दुकान का, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ये चीजें सीज नहीं करते। इनकम टैक्स ऑफिसर उन चीजों का नोट लेते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर आपको पर्सनली ओथ ले सकते हैं, मतलब आपको पर्सनली साइड में बिठा के इंक्वायरी कर सकते हैं। ये सारे अधिकार उनके पास होते हैं। और कुछ अधिकार भी होते हैं उनके पास। हम जानते हैं कि जैसे मान लो कि आपके जो ऑथराइजेशन है, आपके एरिया के लिए ऑथराइजेशन इनकम टैक्स ऑफिसर को मिला, जैसे हमने बात करी थी, ये ऑफिसर से इनको ऑथराइज करते हैं। लेकिन आपके एरिया में अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं और है डॉक्यूमेंट, तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहीं और जगह के लिए ऑथराइजेशन ले सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक चीजें। लेकिन हम अब जानते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो रेड करने आते हैं, उनको कैसे मालूम होता है कि किसी इंसान ने अनडिस्क्लोज इनकम बना के रखा है। ध्यान रखिएगा, अनडिस्क्लोज इनकम इलीगल है, आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को यह जानकारी मिलती है आपके आईटीआर के जरिए। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तब उनको यह जानकारी मिल सकती है, क्योंकि उसमें आप बैंक डिटेल्स भी देते रहते हो, और उसके तहत उनको जानकारी मिलती है कि आपका इनकम का ऊपर नीचे अगर होता हुआ दिखा तो उनको डाउट आना चालू हो जाता है। कई बार कुछ एजेंसीज ऐसी होती है जिनको हम ऐसे रेगुलर लैंग्वेज में जिनको हम बोलते हैं खबरी, ये लोग होते, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देते रहते कि ये इंसान ने इतनी प्रॉपर्टी जमा करके रखी है, और वो एजेंसीज को उसके तहत रिवार्ड भी मिलते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे जगह पे लोग पोस्ट करते हैं कि मैंने ऑडी खरीदी, मैंने मर्सिडीज खरीदी। तो ऐसी चीज़ों की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर मिली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड ला सकता है, वो आपके रिटर्न चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली क्या एक्शन लेना है वो डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ कई बार आपके कनेक्शंस होते हैं, मान लो कि आपका किसी पार्टनर के साथ लड़ाई हुआ, तो वो पार्टनर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सकता है। कई बार अकाउंट्स में अगर हाई पोस्ट का आदमी रहेगा, सीनियर पोस्ट का आदमी रहेगा, उसको अगर नौकरी से तबादला किया, उसको नौकरी से निकाला गया, तो वो इंसान भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। कई बार रिलेशनशिप के झगड़ों में भी लोग जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये चीज़ों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। और जब इंफॉर्मेशन लेते हैं तब वो चालू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेड। आइए अब हम जानते हैं कि रेड कैसे परफॉर्म होती है। हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि इनकम टैक्स की रेड जो होती है वो कैसे ली जाती है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स की रेड होती है, तब इनकम टैक्स ऑफिसर्स जनरली वर्किंग डेज में और मॉर्निंग के टाइम आपके घर पहुंच सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पहुंचते हैं, वर्किंग आवर्स में वो पहुंच सकते हैं। जब इनकम टैक्स ऑफिसर आते हैं तब जिसके ऊपर रेड आई है उस आदमी ने अपने आप को काम और कंपोज कूल रखना चाहिए, ना कि एकदम रिएक्शन दिखाने चाहिए, ना कि ऑफिसर्स के ऊपर आपको गुस्सा दिखाना चाहिए। आपकी गलती है, आपको पता है, तो इसके लिए आपने शांत रहना चाहिए, और साथ ही साथ अपने आप को कॉन्शियस माइंड में रखना चाहिए। आपने एक चीज ठान लेनी चाहिए कि आपने झूठ नहीं बोलना है। जो चीज आपको अगर मालूम नहीं है तो फिर आप उसको अननेसेसरी आप उसको कवर अप नहीं करने चाहिए। आपने उनको बोलना चाहिए इस बारे में, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको ये चीज के बारे में जानकारी बाद में दे सकता हूं। ऐसा अपने ऑफिसर्स को बोलना चाहिए। आपने ना ही अचानक से एग्रेसिव रिएक्शन दिखाने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये रेड जो है, ये ऑफिसर्स जो है उनके ऊपर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऑफिसर जब आते हैं तो क्या होता है।
ऑफिसर्स जनरली वर्किंग आवर्स में आपके प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं। ऑफिसर जब एंटर करते तो वो सर्च वारंट के साथ आ जाते। वो सर्च वारंट आने के बाद आपका फर्ज हो जाता है कि आप वो सर्च वारंट ठीक से पढ़े। आपने पढ़ना चाहिए आपका पूरा नाम, आपके पूरे डिटेल्स जो है, जैसे आपका एड्रेस या फिर आपका पैन नंबर और सारी चीजें लिखी है, ये आपके लिए ही है कि नहीं वो रेड। आपने पूरा डिटेल पढ़ने के बाद आपने उसके ऊपर साइन करना चाहिए। आप जब वारंट साइन करते हो इसका मतलब हो जाता है कि आपकी रेड जो है वो शुरुआत हो गई है। आपकी रेड की शुरुआत हो जाती है। ध्यान रखिएगा, रेड जो आती है किसी भी इंसान पे, तो वो रेड जनरली 24 घंटे या फिर 36 घंटे तक चलती रहती है। उसके बीच में कई बार आप थक जाते हो तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर आपको उसके लिए जनरली मना नहीं करते। जब वारंट आप साइन करते हो तो उसके बाद आपको करना है परक्विजिशन करना है सर्च टीम का। मतलब जो भी इनकम टैक्स की टीम आएगी वो लोग भी बोलते हैं कि आप हमारी तलाशी लो। मतलब आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने खुद के साथ ही कोई कैश तो नहीं लाए है ना, या फिर कोई ज्वेलरी तो नहीं लाए है ना। ऐसा ना हो कि बाद में आपको शक आए कि आपके घर पे ये पैसे थे ही नहीं, ये ऑफिसर लेके आया, इसने रखे और मेरे पे अभी केस बना दिया। ऐसा ना हो, इसलिए ये भी होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स का आप सर्च ले सकते हो। इसके बाद जब आप सर्च लेने के बाद रेड एक्चुअली चालू हो जाती है। आपको दो विटनेसेस बुलाने की परमिशन होती है। ये जो विटनेसेस होते हैं ये पंचनामा में भी साइन करते हैं। विटनेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटनेसेस को पंचनामा में इनको पंचायत ऐसे हम इनके बारे में सोचते हैं। सर्च के टाइम कई बार ऐसा होता है कि सर्च शुरुआत करने के पहले, मतलब रेड चालू करने के पहले आपसे कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। आपको पूछा जाएगा कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इस बारे में जानकारी इनकम टैक्स ऑफिसर्स आपसे ले सकते हैं सर्च की शुरुआत में ही। उसके बाद आपकी सर्च चालू हो सकती है। और इनकम टैक्स ऑफिसर, जैसे मैंने पहले कहा कि उनको लॉक वगैरह वो फोड़ सकते हैं। अगर उनके पास चाबी नहीं रही तो लॉक फोड़ सकते, आपके लैपटॉप वगैरह चेक कर सकते, हर चीज वो चेक कर सकते, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते, आपके कंप्यूटर में जा जाके एक एक चीज वो सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे केस में रेड जब चालू होती है तब आपको बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं किया जाता, या फिर आप किसी और को भी अंदर बुला नहीं सकते जब तक आपकी सर्च प्रोसेसिंग, मतलब आपकी रेड चल रही हो। आपको अगर इमरजेंसी आई तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऑथराइज ऑफिसर जो रहते हैं, जो आए हुए रहते हैं रेड लेने के लिए, उनके आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर बच्चे हैं उनको इनकम टैक्स ऑफिसर अलाउ करते हैं स्कूल जाने के लिए। कई कस्टम्स में, कई रिलीजन्स में ऐसा होता है कि लेडीज जो होती है उनको थर्ड पर्सन के सामने खड़े रहने की अनुमति नहीं होती है। उनकी जो रिलीजन होती है वो उनको वैसा बोलती है। इस कारण वो लेडी भी साइड में हट जाती है, अंदर जा सकती है। तो ये सारे प्रिविलेजेस अवेलेबल होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी इंसान बाहर से अंदर आएगा और अंदर से बाहर जाएगा, उसके उसको भी ऑफिसर्स उसकी भी तलाशी लेते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इंटरनल चीजें आप बाहर लेके गए, कोई ज्वेलरी या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई जमीन के कागजात आप बाहर लेके गए, कहीं ऐसा ना हो। तो इसके लिए ये तलाशी ऑफिसर्स लेते रहते हैं। तो आपको ऐसे केस में आप अपने आप को काम और कंपोज रखना पड़ता है। ठंडे दिमाग से चीजें देखनी पड़ती है। आपको ध्यान रखना पड़ता है ये रेड है, ये रेड ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। ऑफिसर्स को आप गुस्सा नहीं होना चाहिए, अपने ठंडे दिमाग से डरना नहीं चाहिए। सारी चीजों की जानकारी उनको देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद ऑफिसर्स क्या करते हैं? इसके बाद ऑफिसर्स आपकी जो जो भी चीजें उनको मिली है, जैसे आपकी किताबें रहती है, मतलब अकाउंट के बुक्स रहते हैं या फिर रिकॉर्ड्स रहते हैं या फिर बुलियन ज्वेलरी, उसकी लिस्टिंग बनाना चालू करते हैं। और उसके बाद आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चालू करते हैं। आपको स्टेटमेंट देने पड़ते हैं ऑफिसर्स को। मतलब पहले जो स्टेटमेंट आपने दिए है और बाद में जो स्टेटमेंट आपने दिए है उसमें कभी कभी तफावत आ सकती है। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स आपके घर में एंट्री करते हैं तभी आपने सोचना चाहिए कि मैंने झूठ नहीं बोलना है। कई बार अगर 2 बार रिकॉर्डिंग हुई तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है।
कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे आपके वैल्यूएबल आर्टिकल है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर अपने साथ नहीं ले जा पाते, क्योंकि ऐसा होता है कि वो चीज़ें होती है, उनका नेचर जो होता है वो डेंजरस टाइप का होता है। वो चीज़ें होती है वो डेंजरस नेचर की हो सकती है, उनको इनकम टैक्स ऑफिसर्स अपने साथ सीज नहीं करके लेके जा सकते। तो ऐसे केस में ऑफिसर्स क्या करते हैं, डीम्ड और कंस्ट्रक्टिव सीजर कर सकते हैं। मतलब वो आपको ऐसी ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि उनके परमिशन के बिना आप वो चीज़ें वहां से नहीं हटा सकते। वो उसके ऊपर मार्क लगा देते हैं, आप वो चीज़ों को हटा नहीं सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हो और कुछ चीजों की जानकारी, कई ऐसे बिजनेसमैन ऐसे पाए गए हैं जिनकी जानकारी जो होती है वो ज्यादातर उनके टैक्स प्रैक्टिशनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके पास होती है। तो ऐसे केस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए ऑफिसर्स आपको अनुमति देते हैं कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट जो है उनको आप बुला सकते हो। टैक्स कंसल्टेंट के सामने सारी चीजें जो होती है वो पूछी जाती है। टैक्स कंसल्टेंट उनका एक्सप्लेनेशन देते रहता है, क्योंकि ये जो रेट होती है ये अनडिस्क्लोज इनकम, मतलब जो इनकम आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया गया है उसके लिए ये रेट होती है। उसके सोर्सेज जो होते हैं, कहाँ से वो पैसे आपके पास आए हैं, उस चीज़ों की जानकारी ज़्यादातर टैक्स कंसल्टेंट के पास होती है। एक बार आपका स्टेटमेंट बन गया, एक बार सारी चीज़ें आपके पास मिल गई, तो फिर जो भी असेसी होता है जिसके ऊपर रेड आई रहती है, उसका फर्ज होता है कि उसने सरेंडर करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो अनडिस्क्लोज इनकम होता है इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स लग सकता है 60%। 60% इनकम टैक्स लग सकता है और साथ ही साथ आपको सरचार्ज लग सकता है 25% का, और पेनाल्टी भी 25% की लग सकती है। बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग इसमें हो सकती है आपके ऊपर अगर आपने अनडिस्क्लोज इनकम रखा तो। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अनडिस्क्लोज इनकम पे कोई भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाता। इसलिए आपका फर्ज है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आप सरेंडर करो, ताकि आपको पेनल्टी या फिर ज्यादा आपको इनकम टैक्स ना पड़े। आप उनके सामने एक्सेप्ट करो कि ये चीजें हैं जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई थी, तो आपको वो क्लैरिटी देनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पंचनामा प्रिपेयर करते हैं। पंचनामा, जिसको हम इंडिया की अगर बात करें अपने कल्चर में, पंचनामा मतलब 5 लोगों ने लिखी हुई कोई भी चीज, जिसके ऊपर 2 विटनेसेस रहते हैं वो 5 लोगों में, जिसको हम बोलते हैं पंचायत। तो ऐसे पंचनामा बनाया जाता है, उसमें सारे पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं। जो भी चीजें आपकी मिली और जो भी आपके स्टेटमेंट्स है वो सारे लिखे जाते हैं, और पंचनामा जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन को काम आता है, क्योंकि पंचनामा के बेसिस पे आपके आगे के रिपोर्ट बनते जाते हैं और रिपोर्ट बनने के बाद आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इसमें आपका फर्ज ये भी होता है कि जब भी इनकम टैक्स ऑफिसर चीजें रिकॉर्ड करते रहते, तो आपका फर्ज होता है कि आपने क्या करना चाहिए कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो भी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका आपने वेरिफिकेशन लेना चाहिए। आपने वो चीज़ों का वेरिफिकेशन लेना चाहिए। मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ने लिखा कि इनके पास हमें 50 लाख की कैश मिली, तो सच में 50 लाख की कैश आपके साथ थी क्या, वो आप चेक कर सकते हो। या फिर ज्वेलरी जो भी मिली है, तो ज्वेलरी सच में आपके पास थी क्या, आप उधर चेक करना चाहिए कितने ग्राम की ज्वेलरी थी, कितना रेट उन्होंने लगाया है, क्या क्या उन्होंने चीज़ें वहाँ पे नोट करी है उनके स्टेटमेंट में, उनके पंचनामा में। वो चीज़ करना जिसके ऊपर रेड आई है, वो आदमी को करना, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स के लैंग्वेज में असेसी, जिसके ऊपर रेड आती है। तो असेसी का वो फर्ज है कि वो चीज़ें चेक करना, उसने ठंडे दिमाग से चीज़ें लेनी चाहिए कि क्या क्या रिकॉर्ड में उन्होंने लिखा है, जो एक्चुअली सच में उतना उनके पास मिला है क्या, ये चेक करना जरूरी है। ना कि डरे भागे या फिर गुस्से में कहीं और जाके बैठना। इसके बाद जब रेड खत्म होती है, रेड एक बार खत्म हो जाती है, तो 2 लोगों को अलग अलग काम करने पड़ते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर अपने जगह निकल जाते हैं और वो बनाते हैं अप्रेजल रिपोर्ट। अप्रेजल रिपोर्ट मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, ज्वेलरी, पैसे जो भी आपके पास से लेके गए हैं, उनका वो रिपोर्ट बनाते हैं। क्या क्या चीजें हैं और कितना आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है गवर्नमेंट के सामने, उसका वो रिपोर्ट बनाते रहते हैं। अप्रेजल रिपोर्ट ऐसा रिपोर्ट होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पंचनामा के बाद 2 महीने के अंदर बनाना पड़ता है। 2 महीने के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पंचनामा के 2 महीना बाद अप्रेजल रिपोर्ट बना देते हैं।
तो अगर अप्रेजल रिपोर्ट आपके पास नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने आराम करते बैठना चाहिए, आपने टेंशन लेके होते बैठना चाहिए। जब किसी भी इंसान पे रेड आती है, इनकम टैक्स ऑफिसर रेड करके निकल जाते हैं, तब जिसके ऊपर रेड आई है उसने क्या करना चाहिए? जो भी डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स ऑफिसर्स लेके गए हैं उसके कॉपीज वो इंसान ने मंगाने चाहिए, क्योंकि वो कॉपीज के बेस पे उसको मालूम गिर सकता है कि अप्रेजल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आने वाली है। सारी कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट की कॉपीज उसने इनकम टैक्स ऑफिसर से मंगानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर अप्रेजल रिपोर्ट के बाद आपको ऑर्डर कर सकते हैं, सेक्शन 153A के तहत आपको पुराने 6 साल का सारा रिकॉर्ड बनाने की ऑर्डर कर सकते हैं। सेक्शन 153A अपने को बोलता है कि असेसिंग ऑफिसर जो है आपको रिटर्न भरने को बोल सकते हैं पुराने 6 सालों का। तो 6 साल की इंफॉर्मेशन आपको लग सकती है, इसके लिए आपने सारे के सारे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो लेके गए हैं वो आपने मंगाने चाहिए। ये किसी भी असेसी का एक इंपॉर्टेंट फर्ज होता है। और साथ ही साथ इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि रिटर्न भरने के बाद भी आपको कई डॉक्यूमेंट्स के आपको प्रूफ मंगाने पड़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं चैप्टर 6 के आपने कोई डिडक्शंस लिए रहेंगे, जैसे एटीजी का डिडक्शन लिया रहेगा, डोनेशन का, एटीसी में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करे रहेंगे, तो वो सारे चीज़ों की आपको रिसीट लेके रखनी पड़ती है। आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर जो है आपकी प्रोसीडिंग चालू कर सकते हैं, और प्रोसीडिंग चालू होने के पहले आपने सारे रिकॉर्ड अपने पास प्रिपेयर करके रखने बहुत जरूरी है। आपने अपनी लिस्टिंग करनी चाहिए। आपने लिस्टिंग हमेशा ऐसी करनी चाहिए कि जो भी चीजें आपने ऑलरेडी डिस्क्लोज करी है इनकम टैक्स रिटर्न में वो चीजें, जो चीजें आपने डिस्क्लोज नहीं करी है इनकम टैक्स में वो चीजों की अलग से लिस्टिंग बनाओ, जो भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट लेके गए, और जो भी कैश और वो सारी चीजें, जो भी लेटर्स वो बना के लेके गए हैं पंचनामा में, वो सारे आप चेक करो और देखो कि कितना अनडिस्क्लोज इनकम दिख रहा है। और जो भी इररिलेवेंट चीजें उनके पास है उसकी भी आप लिस्टिंग करो, ताकि जब भी आपका प्लेडिंग जब भी आपका केस चालू होगा तब आप ऑफिसर्स को एक्सप्लेन कर पाओगे। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है 6 साल की, तो आपने तभी बना के ही रखो, जब तक अप्रेजल रिपोर्ट आए तब तक आप बना के रखो, जिसमें आप अपने सारे सोर्सेस ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है जिसमें आपको आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर आपने खर्चे भी किए रहेंगे, तो खर्चे का भी आपको हिसाब किताब देना पड़ता है। आपने कहीं फॉरेन टूर करी रहेगी या फिर घर में कोई बड़ा प्रोग्राम, शादी अरेंज करी रहेगी, वो खर्चे का आपको हिसाब देना पड़ता है कि खर्चे के लिए ये पैसे कहाँ से आए हैं, ऑफिसर्स आपको पूछ सकते हैं। जो भी आपने मटेरियल एक्सपेंसेस, इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस किए रहेंगे पुराने 6 सालों में, वो सारी चीज़ों की आपको लिस्टिंग बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। वो बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। आपकी जो भी प्रोसीडिंग चालू हो उसके पहले आपने ये सारी चीज़ों की लिस्टिंग बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हो गई रेड की बात, मतलब जब भी रेड आती है तो इंसान ने क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी इंसान पे रेड आती है उसको काम कंपोज रहना बहुत जरूरी है। एनीवे, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए घर के बाहर जा रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।